तो पैसे पेड़ पर नहीं उगते, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा वाक़ई में होता है, तो आपको मेरी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होगा। मेरा एक फ्रेंड है, उसके ऊपर अभी 40-50 लाख रुपए का कर्ज़ा होगा, जो कि वो चुका नहीं पाया। और कोविड से पहले उसकी जॉब सही चल रही थी, लेकिन कोविड के बाद उसकी सैलरी रिड्यूस हुई। और जब भी मैं किसी को ये बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ा कंस्पिरेसी का टॉपिक समझाने लगता हूँ, तो समझना तो दूर की बात है, वो मुझे पागल और बेवकूफ़ और बुलाते हैं। तो शायद वो लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन बैंक्स में फ्रैक्शनल रिज़र्व लेंडिंग करके एक रूल होता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर आपके बैंक में ₹100 जमा है, तो उसमें से कुछ परसेंटेज वो रिज़र्व रख के बाकी का लोन आउट कर देते हैं दूसरे लोगों को। और आज मोस्टली सब डिजिटल पैसा है बैंक्स में, तो चाहे 1% रिज़र्व हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? क्योंकि अगर ₹100 बैंक में डिपॉज़िटेड हैं, उसमें से मान लो कि 90 अगर लोन आउट कर देता है बैंक, तो टोटल 190 हो गया बैठे-बिठाए, ऑलमोस्ट 1 का डबल, बिना कोई प्रेशियस मेटल का हेर-फेर हुए। अगर 10% रिज़र्व है तो। अब उस एक्स्ट्रा ₹90 पे आपको इंटरेस्ट भी चुकाना होगा, और अगर आपने वो नहीं चुकाया तो आपका एसेट भी आपसे छिन जाएगा। और ज़्यादातर पैसा बैंक्स में ऐसे ही बनाया जाता है, और जिन लोगों ने इस टाइम पर बड़े-बड़े लोन्स ले रखे हैं, वो सब फँसने वाले हैं। और जैसे-जैसे एआई टेक ओवर ऑफ ह्यूमन जॉब्स और ये वर्ल्ड वॉर की स्क्रिप्ट आगे बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे प्रॉब्लम्स और बड़ी होती जाएँगी लोगों के लिए। So stay as much loan free as possible in today's time.